एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि जौनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, ईवीएम मशीन में खराबी की सूचना सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी के चलते मतदान प्रभावित हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक जौनपुर से हम पहुंचा रहे हैं। ईवीएम की गड़बड़ी की शिकायत पर मजिस्ट्रेट भी मौके पर पहुंचे, लेकिन आपको बता दें कि ईवीएम खराब होने के चलते मतदान प्रभावित हुआ है और काफ़ी परेशानियों का सामना लोगों को यहां पर करना पड़ा। लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिरकार जिस तरह से सूचना पर पहुंचे मजिस्ट्रेट ने भी कार्रवाई के आदेश दिए और फिर जो है ईवीएम को ठीक किया गया, उसके बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा जौनपुर चलेंगे, जहां से हमारे संवाददाता राहुल मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। राहुल, चुनाव को लेकर क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? जी बिलाल, मैं आपको बताना चाहूंगा जौनपुर जिले के मल्हनी विधानसभा को लेकर चुनाव की तैयारियां या प्रशासन की तैयारियां करें, पुख्ता तैयारियां हैं। तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा, देख सकते हैं ये राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल ताहिरपुर सिकरारा जौनपुर ये विद्यालय है। इसमें अर्धसैनिक बल व यूपी पुलिस के जवान लगाए गए हैं, तो कहीं न कहीं प्रशासन तैयारियां हैं। हम बात करते हैं इस विधानसभा के इतिहास की बात। 1962 के बाद से आज तक इस विधानसभा सीट पर कभी बीजेपी अपनी कमल नहीं खिला पाई है, तो कहीं न कहीं बीजेपी इस बार सत्ता में है, तो कहीं न कहीं इस बार बिल्कुल उसका फैसला जो है आज जनता करेगी राहुल। लेकिन खबर आ रही ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर, ईवीएम में खराबी को लेकर किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह से अब सुचारू रूप से मतदान चल रहा है, उसको लेकर क्या ताजा अपडेट है? बिलाल, मैं आपको बताना चाहूंगा जौनपुर जिले के मल्हनी विधानसभा में 2 जगह ऐसी ईवीएम की खराबी को लेकर बातें आई थी, लेकिन कुछ देर बाद पहुंचने के बाद उसको सही कर दिया गया। अब वहां स्थिति बहाल हुई है। और बात करते हैं तो अभी तक 11 बजे के बाद तक 15% तक चुनाव हो चुका है। मैं बात करना चाहूंगा बिलाल, इस सीट सबसे पूर्वांचल के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है ये सीट मल्हनी विधानसभा, क्योंकि मिनी मुलायम के नाम से जाने वाले पारसनाथ यादव की या कहीं सपा का गढ़ माना जाता है। इस बार एक सबसे बड़ी बात एक बार और बिलाल, इस बार मोदी के छाए में चुनाव नहीं हो रहा है, कहीं कहीं योगी के इमेज पे 7 सीटों पर चुनाव हो रहा है, चाहे देवरिया की बात करें। लेकिन राहुल, अगर बात करें मतदाताओं में चुनाव को लेकर किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है, कितनी संख्या में लोग घरों से निकलकर मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, किस तरह की व्यवस्था है? जी बिलाल, मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा, मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा वो दिखाएं। देख सकते हैं कि महिलाएं काफी तादाद में बाहर निकल रही, तो कहीं न कहीं चुनाव का उत्सव जो एक महापर्व है वो आप सामने देख सकते हैं। यहाँ बाकायदा लोगों की थर्मल स्कैनिंग कराई जा रही है, उनको ग्लव्स दिए जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं इस बार कोरोना प्रोटोकॉल का भी जो प्रोटोकॉल है उसको बाकायदा पालन किया जा रहा है। कहीं न कहीं इस बार इस तरीके से तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये जो पर्व है, उत्साह है, वो कहीं न कहीं लोगों बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। मैं अभी कुछ देर बाद बात करते हैं। यहाँ एक महिला है, क्या उनकी राय है इस चुनाव को लेकर, कैसे देखते हैं? माता जी, कैसे देखते हैं इस चुनाव को आप? बोलिए। चलिए माता जी, कैसा विधायक चुनना चाहती हैं आप? अच्छा विधायक चुनना चाहते हैं। अच्छा, आपके यहाँ विकास हुए हैं? विकास हुए हैं। बिलाल, मैं एक सबसे बड़ी बात आपको जौनपुर को बताना चाहूंगा। एक यहाँ चुप्पा वोट भी कहा जाता है, जो इसलिए यहाँ की बातें नहीं पता चल पाती कौन जीतेगा। यहाँ जौनपुर की मल्हनी सीट पर एक चुप्पा वोट भी कहा जाता है, जो अपने मतों का प्रयोग करते तो हैं, लेकिन खुलकर मीडिया के सामने नहीं बताते। लेकिन जो भी हो, यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि सपा की तरफ से लकी यादव। लेकिन राहुल, अगर बात की जाए प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान प्रक्रिया को जो है शुरू किया जाए, वो किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है यहाँ पर और किस तरह से बंदोबस्त किए गए हैं? बिलाल, एक बार सवाल दोबारा दोहराएं। राहुल, अगर प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है जहां जहां पर मतदान हो रहा है मतदान केंद्रों पर, ताकि चुनाव में किसी भी प्रकार की कोई बाधा अगर आती है उससे कैसे निपटा जाए, वो किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है यहाँ पर? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर देख सकते हैं किस तरीके से अर्धसैनिक बल। मैं आपको बताना चाहूंगा जौनपुर जिले के मल्हनी विधानसभा में यूपी पुलिस के 4000 जवान लगाए गए हैं, वहीं 3 कंपनियां पीएससी व अर्धसैनिक बल के लगाए गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ताहिरपुर ये प्राथमिक विद्यालय जूनियर विद्यालय है, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था बनाई गई है। हमारी बात आईजी विजय सिंह मीणा से जब हुई तो उन्होंने बताया कि मल्हनी सीट को एक सुरक्षा से पुख्ता इंतजाम किए गए, जो इलाके इनके मल्हनी विधानसभा के पड़ते हैं उनको सील कर दिया गया है, आवागमन पूरी तरीके से बंद है, तो कहीं न कहीं सुरक्षा को लेकर यूपी पुलिस या कहीं जिला प्रशासन जौनपुर पुख्ता इंतजाम किया हुआ है। ठीक है, लेकिन राहुल, जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है,
क्या कोरोना काल का असर देखा जा रहा है? मतदाता कम निकल रहे हैं अपने घरों से, कम जा रहे हैं मतदान केंद्रों पर? फिलहाल कोरोना का आंकड़े की बात करूं तो जौनपुर में भी कोरोना का प्रकोप है, लेकिन जिस तरीके से आज एक पर्व के रूप में लोग मना रहे हैं, लोग अपने भले ही 11 बजे तक 15% का मतदान था, लेकिन 2 बजे या 3 बजे तक आते आते आप देखिएगा कम से कम 30 से 35% मतदान होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग दोपहर बाद ही घर से बाहर निकलते हैं। तो कहीं न कहीं सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराया जा रहा है और लोग बढ़ चढ़ के घर से निकलकर मतदान कर रहे हैं। मैं लोक मंच से लोगों से अपील करूंगा कि लोग आए, ज्यादा से ज्यादा अपने मतों का प्रयोग करें। बिलाल, ठीक है, लेकिन राहुल अगर बात करें, जब पूर्व का विधानसभा चुनाव हुआ था, जो वोट प्रतिशत था इस सीट पर, क्या उस वोट प्रतिशत अब इस बार जो चुनाव हो रहा है वो पहुंचेगा या फिर कम आंकड़ा देखने को मिलेगा? बिलाल, अगर इतिहास की बात करें तो कहीं न कहीं बीजेपी बहुत पीछे चली जाएगी। इस इतिहास की बात करते हैं तो अगर 2012 की बात करें, चाहे 2017 की बात करें, तो कहीं न कहीं बीजेपी चौथे नंबर पे आती है यहाँ इस सीट को लेकर। ये सपा का एक गढ़ माना जाता है। यहाँ अगर किसी की लड़ाई होती है तो धनंजय सिंह या तो सपा। इस बार धनंजय सिंह के सामने सपा के तरफ से पूर्व कैबिनेट मंत्री पारसनाथ यादव के पुत्र लकी यादव। तो कहीं न कहीं राहुल, वोट प्रतिशत की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि कोरोना काल जो चल रहा है, कहीं ना कहीं अधिकारियों में भी डर है, कहीं ना कहीं लोगों में भी डर है। तो मैं वोट प्रतिशत की बात कर रहा हूं। जब 2017 में विधानसभा का चुनाव हुआ था, सीट पर कितना वोट प्रतिशत जो रहा था, क्या इस बार वोट प्रतिशत वहां तक पहुंचेगा जितना पिछली बार हुआ था, या फिर कुछ कम देखने को मिलेगा? बिलाल, मैं आपको बताना चाहूंगा 2017 की विधानसभा इस क्षेत्र की बात करूं तो 53% वोट पड़े थे। 53% इस विधानसभा लोकसभा मल्हनी में पड़े थे। अभी तो शाम 6 बजे के बाद पता चलेगा कितना मतदान पड़ा इस बार। क्या लोग कोरोना से घर के बाहर नहीं निकले या तो मतदान ज्यादा से ज्यादा, वो तो आने वाले 5-6 तारीख को पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से आज ईवीएम में प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो जा रही है, आने वाले 10 तारीख को किसके सर पे ताज होगा मल्हनी विधानसभा का, ये तो 10 तारीख को पता चलेगा। बिल्कुल, लेकिन अगर बात की जाए पूरी जो है मल्हनी विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए, तो कितनी संख्या में अब तक जो है घरों से लोग निकले, और कैसा अनुमान लगाया जा रहा है कि शाम तक जो जनता पहुंचेगी मतदान केंद्रों पर उसमें इजाफा हो सकता है, संख्या बढ़ सकती है? बिलाल, सबसे बड़ी बात इस मल्हनी सीट के बारे में कहना चाहेंगे। इस समय अगर प्रतिष्ठा की बात करें तो कहीं न कहीं चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, बसपा हो और निर्दल प्रत्याशी धनंजय सिंह हो, कहीं न कहीं सबकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी। किसी को राजनीति बचाने में लगी तो कहीं न कहीं ये सीट सबसे महत्वपूर्ण पूर्वांचल के लिए मानी जाती है और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। हम देख सकते हैं तस्वीरों में महिलाएं इस समय कहीं न कहीं आ रही है। हमारे साथ वोट देकर दिया अभी नहीं, अभी जा रहे हैं वोट देने। चलिए इनसे बात करते हैं। सर बिलाल, क्या हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कैसा विधायक चुनना चाहेंगे? अच्छा अपना विधायक चुनना चाहते हैं जी, क्या मुद्दे हैं जो गांव का विकास करे जी। हाँ, इसलिए हम सोच रहे हैं कि एक ऐसा विधायक चुने कि जो हमारे गांव का विकास हो और अच्छे से हर चीज की व्यवस्था हो जी। हाँ, इसलिए कौन जीत रहा है इस समय आपके हिसाब से? अब इसका भी तो हम थोड़ी डिसाइड कर सकते हैं। अब जनता को भी देखो, हमारा जो है कर्तव्य जो है, जो अच्छा लगेगा हम उनको वोट देंगे जी। विकास देख सकते हैं बिलाल कि विकास पे वोट पड़ेगा, ना कि जातिवाद पे। जाति की बात करें तो सबसे ज्यादा इस सीट पर यादव बाहुल और ठाकुर बाहुल क्षेत्र माना जाता है। तो कहीं न कहीं इस बार विकास पे वोट पड़ेगी, ना कि जात पे। बिलाल, बिल्कुल, ये और देखना भी यही होगा कि आखिरकार जनता का समर्थन यहाँ पर किस उम्मीदवार को मिलेगा। लेकिन राहुल, एक और सवाल निकलकर सामने आता है जी। जिस तरह से कोरोना चल रहा है, अगर वोट प्रतिशत कम रहता है तो किस पार्टी को नुकसान होगा? देखें बिलाल, अगर वोट प्रतिशत कम रहा तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। तस्वीरों में पहले मैं एक सबसे बड़ी तस्वीर, खूबसूरत तस्वीर दिखाना चाहेंगे बिलाल। देख सकते हैं ये बुजुर्ग हैं और यहाँ वोट करने आए, तो कहीं न कहीं इनका हौसला एक बड़ा हौसला माना जाएगा। तो कहीं न कहीं आप समझ सकते हैं किस तरीके से भले ही कोरोना वायरस का प्रकोप बड़ा हो, लेकिन इस उम्र में बाबूजी आए हैं वोट देने। तो कहीं न कहीं आप समझ सकते हैं कि जौनपुर की मल्हनी सीट पर काफी कांटे की टक्कर का मुकाबला देखने को मिलेगा। बिलाल, हेलो, हेलो, आवाज आ रही सर?
हेलो। एडवोकेट से आए पत्रकार जी। एडवोकेट से आए पत्रकार जी।